फाड़ दिया गया सम्राट चौधरी नाम का पोस्टर। बिहार में पिछड़ा वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं, बीजेपी का अंतःकलह का हुआ उजागर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। बिहार की बदलती राजनीति के सामने एक और नए दृश्य सामने उभर कर आ गए दोस्तों कि सम्राट चौधरी का वो पोस्टर फाड़ कर रख दिया गया जिसमें सम्राट चौधरी को बिहार सरकार यानी बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमोट किया गया था। दोस्तों ज्यों ही आखिर यह पोस्टर फाड़ा गया है, बीजेपी के अंदर जो अंतःकलह मौजूद है उसका उजागर हो गया। लेकिन आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के कुछ वैसे नेता हैं जो किसी भी सूरत में पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते, खासतौर पर बीजेपी के अंदर में। आइए दोस्तों, इसको लेकर विपक्ष के स्तर से एक बड़ा बयान दिया गया है। क्या दिया गया है उसका विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम करेंगे, लेकिन ये भी बताएंगे कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या होगी, क्योंकि सम्राट चौधरी नंबर 1 पर तो चल रहे, लेकिन उनका ही पैर खींचा जा रहा है बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी के अंदर कौन से वो अंतःकलह जिसका उजागर हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों बिहार की राजनीति बदल रही है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। इसी बीच दोस्तों दिल्ली में नीतीश कुमार राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने जा रहे हैं। दोस्तों उनके साथ दिल्ली में उनके ही करीबी संजय झा मौजूद है। बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें बीजेपी की वहाँ जदयू की कार्यकारिणी की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि मंत्रालय किसके पास क्या होगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों बीजेपी की भी बैठक हुई है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि बीजेपी के स्तर से बिहार के जो नेता वहाँ पहुँचे हैं उसमें दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी पहुँचे हैं। दोनों की अलग अलग मीटिंग दोस्तों। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बीजेपी के लीडर नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन तमाम की मीटिंग अलग है आज। उसके बाद रात में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपने जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक, जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और कार्यकारिणी के नेता है, उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक होने जा रही दोस्तों, लेकिन इसी बीच आखिर कौन होगा जो बिहार का अगला सीएम, क्योंकि ये ऐसा वक्त 2026 का जिस वक्त आखिर अंत तक लोग इस बात को सुनने को बेकरार है कि बीजेपी किसे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रमोट कर रही। इसी बीच दोस्तों एक नया नज़ारा देखने को मिला जब बीजेपी दफ्तर में, बीजेपी कार्यालय में लगा वो पोस्टर जिसमें सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट किया गया था। उस पोस्टर को फाड़ दिया गया। एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए क्योंकि वो राज्यसभा पद का शपथ लेंगे 10 अप्रैल को, और उनके जाते ही बीजेपी दफ्तर में लगा वो पोस्टर जिस पर सम्राट चौधरी की तस्वीर, उनके संबंधित स्लोगन और साथ ही साथ उसके पीछे लगाया गया नितिन नवीन की वो तस्वीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर, उन तमाम को फाड़ कर रख दिया गया। ज्यों ही आखिर यह पोस्टर फटा है, बिहार की राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो गई है। हलचल इस रूप में दोस्तों कि आखिर बीजेपी क्या सम्राट चौधरी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। सवाल बहुत बड़ा गहरा घाव उत्पन्न किया है दोस्तों, क्योंकि इसको लेकर सवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी के स्तर से किसी न किसी नेता के द्वारा ही इस पोस्टर को फाड़ने में बल दिया गया है। वैसे यूँ कह दिया जाए तो एक वीडियो भी वायरल हुआ है, और वीडियो में वायरल हुआ है जिसमें उस दफ्तर में मौजूद गार्ड के द्वारा ही उस पोस्टर को फाड़ा गया। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि गार्ड को आखिर किसने कहा इस पोस्टर को फाड़ देने के लिए। अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है या फिर कोई भी एक्शन लेने का बात ही सामने नहीं आई दोस्तों कि पोस्टर क्यों फाड़ा गया। उससे सवाल तो कम से कम पूछा जाएगा। इससे भी स्पष्ट होता है कि बीजेपी अभी दोहरी नीति अपना रही है। एक खास वर्ग है बीजेपी के अंदर जिन्हें सम्राट चौधरी स्वीकार नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि सम्राट चौधरी इसलिए स्वीकार नहीं है क्योंकि लगातार 1990 के बाद बिहार में अभी तक मार्च 2026, यूँ कह दिया जाए 15 अप्रैल 2026 तक पिछड़े
वर्गों का ही कार्यकाल रहा, पिछड़े वर्ग का ही नेतृत्व रहा है, जिसके कारण आखिर पहली बार जब इतने दिनों के बाद बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही, तो बीजेपी से संबंध रखने वाले कुछ वैसे भी लीडर हैं जिनकी चाहत है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही तो कम से कम इस सुनहरे मौके को अवसर में बदलते हुए कम से कम सामान्य वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया जाए। यही तो कारण है दोस्तों कि सम्राट चौधरी के पोस्टर को फाड़ा गया। लेकिन आइए, इस पर किसी भी बीजेपी के वैसे लीडर जो गणमान्य कहे जाते हैं, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि अगर कुछ भी ज़्यादा बोला जाता है तो अंतःकलह जो सामने है वह और भी विस्फोटक रूप धारण कर लेगा। नतीजा ये है दोस्तों कि सफाई के रूप में सिर्फ ब सिर्फ दानिश इकबाल जो बीजेपी प्रवक्ता है, बस कुछ शब्द ही बोलने की हिम्मत की है, वो भी सजे हुए शब्दों में। उन्होंने कह दिया कि पोस्टर को किसने फाड़ा इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं, किसने लगाया था ये भी मुझे पता नहीं, क्यों फाड़ा गया ये भी मुझे पता नहीं, और बीजेपी के अंदर किसकी क्या डिमांड है इससे मुझे कोई मतलब नहीं और इससे कोई फर्क भी पड़ने वाला नहीं। यानी सीधा सीधा कह दिया गया है कि किसी के द्वारा क्या डिमांड की जा रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब हुआ यही दोस्तों कि जिन्होंने सम्राट चौधरी का पोस्टर फाड़ा है, उनकी अगर डिमांड है कि सम्राट चौधरी यानी पिछड़े वर्ग का नेतृत्व बिहार में नहीं लाया जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पिछड़े वर्ग का नेतृत्व जारी रहेगा। दानिश इकबाल के कहने का मायने ये हुआ दोस्तों। लेकिन इसी बीच दोस्तों एजाज अहमद जो आरजेडी प्रवक्ता है, उन्होंने इसका तो खुलासा ही कर दिया। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के अंदर जो कलह मौजूद है उसका तो पर्दाफाश हो गया। सम्राट चौधरी को स्वीकार बीजेपी के कुछ लीडर नहीं कर रहे हैं, और वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। दोस्तों ये बड़ी बातें कह डाली दोस्तों, और ये बातें जब सामने मीडिया में आ गई तो ये तो स्वाभाविक है कि जिस बात की डर नीतीश कुमार को सता रही थी, आखिर वही होना तो नहीं शुरू हो गया। क्योंकि नीतीश कुमार की अंदर खाने जो नीति है उसके अनुसार नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारी जदयू धराशाही नहीं हो, हमारी जदयू की पकड़ बनी रहे। इसके लिए जदयू यानी नीतीश कुमार की चाहत यही है कि जब बीजेपी की सरकार बिहार में बन जाएगी तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ ब सिर्फ हिंदुत्व वाला राजनीति ही यहाँ किया जाए, यानी सिर्फ ब सिर्फ हिंदुत्व को लेकर बिहार में राजनीति नहीं किया जाए। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार की तो ये भी है कि आखिर पिछड़े वर्ग का नेतृत्व होना चाहिए, लेकिन इसका विपरीत होने जा रहा है कि सम्राट चौधरी के पोस्टर को फाड़ दिया गया है। इससे बिहार की आम जनता को जरूर कुछ ना कुछ असर हुआ। ये बात सत्य है कि आखिर फाड़ने का दो उद्देश्य हो सकता है। पहली बात तो ये है कि जिन्हें सम्राट चौधरी से तकलीफ है उनके द्वारा यह पोस्टर फाड़ा गया, और दूसरी बात तो ये भी हो सकती कि सम्राट चौधरी के नाम पर अगर बीजेपी के स्तर से मुहर नहीं लगाई जा रही हो तो ये भी हो सकता है कि कम से कम यहाँ पर सम्राट चौधरी के प्रति वफादारी निभाते हुए सम्राट चौधरी के प्रति सहानुभूतिपूर्वक इस मसले को लेकर भी विचार किया जा सकता है कि सम्राट चौधरी के पोस्टर को फाड़ा गया और इसको लेकर सम्राट चौधरी और भी चर्चा में बन गए, तो क्यों नहीं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया जाए। यही है दोस्तों आखिर। लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ जरूर खिचड़ी पक रही, जिसका खुलासा हो रहा है। देखना है क्या होता है। लेकिन 10 अप्रैल 2026 का वो दिन जब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राज्यसभा पद के लिए शपथ ले लेंगे, उसके बाद चेहरा उजागर जरूर कर दिया जाएगा बीजेपी के स्तर से। फिलहाल आप क्या कहेंगे इन मसलों के लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।